ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही हमारा मेन फार्मूला है, इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए एन क्या होती है, जिस nth टर्म के बारे में हमको पूछा जाएगा, जैसे फिफ्थ टर्म तो ए फाइव हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म तो ए सिक्स हो जाएगा, ठीक है, टेंथ टर्म तो ए टेन हो जाएगा। और ए फर्स्ट टर्म होती है, एन नंबर ऑफ टर्म, सिक्स्थ टर्म के लिए सिक्स होगा, फिफ्थ टर्म के लिए फाइव होगा, टेंथ टर्म के लिए टेंथ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स, और डिफरेंस सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, या कहेंगे इसको हम सार्वंतर कहेंगे। ठीक है, जो हमने निकालना सिखाया था, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू करके लास्ट एक्सरसाइज में हमने समझाया था। ठीक है, तो चलते हैं अब नीचे चलते हैं। उसके बाद में अब इसमें क्या होता है, ए एन अगर हमारी पहली टर्म है तो आखिरी टर्म भी होगी किसी एपी की, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उसको ए एम कहते हैं। स्पेशली उसको जैसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल मीन्स लास्ट टर्म, एल मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो लास्ट टर्म इज समटाइम्स डिनोटेड बाय एल। ठीक है, अगर एपी के व्यापक पद जनरल टर्म, एपी एन क्या होता है, जनरल टर्म भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो अंतिम पद एम में अंतिम पद को निरूपित करता है, कभी कभी एल द्वारा व्यक्त किया जाता है। एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब कभी किसी एपी का लास्ट टर्म दे दिया जाता है, हमको बाकी के टर्म्स निकालने होते हैं, तो हम उसको उल्टा पढ़ने लगते हैं। ठीक है, सो कैलकुलेटिंग फ्रॉम द लास्ट कर देते हैं उसको, तो लास्ट से कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें ये फार्मूला यूज होता है। इस मोस्टली एक दो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में जो इस पर बेस्ड होंगे। ठीक है, वो जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसको डिटेल में आपको वहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी 5.2, तो 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी हम लोगों ने। इस एक्सरसाइज में हमारे पास पहले तो एक फिल इन द ब्लैंक्स की टेबल आई है, इसमें हमको ब्लैंक्स को फिल करना है, जहाँ जहाँ पे भी ब्लैंक्स है इनको फिल करना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स ऑफ द टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, और ए एन क्या है, nth टर्म ऑफ द एपी। ए एन क्या है, nth टर्म। ठीक है, एन की वैल्यू जो भी दी होती है उसके लिए ए एन हो जाता है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और nवां पद क्या है, ए एन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसको ए पढ़ते हैं। इसमें हमको क्या क्या गिवन है। ठीक है, बहुत आसान सी टेबल है। इसमें क्या क्या गिवन, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है। ठीक है, हमको चार चीजें हैं, चार में से कोई एक चीज मिसिंग होगी। जैसे फर्स्ट में क्या मिसिंग है, ए एन मिसिंग है, सेकेंड में डी मिसिंग है, थर्ड में ए मिसिंग है, और इसमें एन मिसिंग है, और इसमें भी ए एन मिसिंग है। ठीक है, तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। इसमें चार, हमारा फार्मूला भी क्या होता है, फार्मूला भी चार चीज होती हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चार चीजें हैं, ए एन है, ए है, एन है, डी है। इसमें से कोई एक चीज हमको मिसिंग है, तो इस फार्मूले में हम रख के वो चीज निकाल लेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट वाला पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है ए है 7। ठीक है, कोई बात नहीं है। डी कितना है 3, ओके, और एन कितना है 8। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है हमको, ए एन निकालना है। क्या निकालना है, ए एन। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं फार्मूले में। ठीक है, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है हमारे पास, यही के तो कैलकुलेट करना है, ए एन हमको निकालना है। ए कितना है 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस वन इंटू डी कितना है 3। तो 7 प्लस 8 माइनस वन कितना होगा, 7 इंटू 3। इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, 21 कितना आ जाएगा 28। आंसर कितना है 28। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम तरीके से आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कौन सा होगा, ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा ये सेम क्वेश्चन, इसमें भी ए एन कैलकुलेट करना था, इसमें भी ए एन कैलकुलेट करना, बहुत आसान सा है। डी हमारा 0 है। ठीक है, तो जो ये ए होगा वही हमारा क्या होगा, लास्ट की ए एन होगी। कोई भी टर्म जिसमें डिफरेंस 0 होता है, उसमें कोई भी टर्म सेम ही टर्म रहती है, आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। अब हम लोग लगाते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, सेकेंड क्वेश्चन में ए 18 है, डी कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन में ए है 18 और डी हमको कैलकुलेट करना है, डी हमको निकालनी है। और क्या दिया है, ए है, सॉरी ए माइनस 18 है, ए है माइनस का 18, ए है माइनस 18, डी कैलकुलेट करना है। एन हमको शायद 10 दिया हुआ है, और ए एन कितना है 0। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, ए एन 0 है और ए कितना है 10 है। फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ठीक है, ए एन कितना है हमारे पास 0,
ए कितना है माइनस का 18 प्लस एन कितना एन कितना है 10 माइनस एक, और क्या निकालना है हमको डी निकालना है। तो माइनस का 18 जब इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना बचेगा 10 से 1 गया 9 डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 18/9 यानी 2। तो आंसर कितना आया 2। इसमें डी डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आई 2। ठीक है, तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर कितना आया था आंसर, यहाँ पे था 28, यहाँ पे डी कितना आया, डी आया है 2। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमको ए ही नहीं दिया है, क्या नहीं दिया, ए नहीं दिया है और डी दिया है। रुको थर्ड क्वेश्चन को चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन के वैल्यूज को नोट कर डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में ए क्या है, हमको ए नहीं गिवन है, उसके बाद में क्या दिया होता है डी, डी देखेंगे भी, फिर एन गिवन होता है और फिर ए एन गिवन होता है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है -3 एन है 18, डिफरेंस है -3 एन है 18 और ए एन है माइनस का 5। देखते हैं, हाँ ए एन है माइनस का 5। ठीक है, अब चलते हैं फार्मूले में। फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दिया है हमको -5, ए कितना है, ए ही तो नहीं पता हमको, ए निकालना है, एक ए हमको निकालना है, प्लस एन माइनस वन यानी 18 माइनस 1 और डी कितना है माइनस का 3। ठीक, अब क्या करते हैं माइनस का 5 बराबर ए, यहाँ 18 से 1 गया कितना बचा प्लस का 17 इंटू माइनस का 3, 17 इंटू माइनस का 3, तो माइनस के 5 इज इक्वल टू ए, -17 तिया 51, तो माइनस के 51 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के 51 और माइनस के 51 इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का 51, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 प्लस 51 इक्वल टू कितना बनेगा, -5 प्लस 51 कितना बनेगा 46, कितना बनेगा 46। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 46 आ गई। ए की थर्ड क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है, थर्ड क्वेश्चन में ए की वैल्यू आ जाएगी 46। ठीक, तो इसमें आप बहुत आसानी से, इसमें आप लोग आसानी से टेबल में खुद ही देखिए, कोई हर एक क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है, दूसरी चीज़ हमको निकालनी है। अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमको ए दिया है -18.9। फोर्थ क्वेश्चन ए है -18.9, फिर डी कुछ ना कुछ दिया होगा या कैलकुलेट करना होगा, एन दिया होगा और फिर ए एन दिया होगा। डी है 2.5 और एन हमको कैलकुलेट करना है। डी कितना है, डी है 2.5 और एन हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट करना है। उसके बाद में क्या दिया है 3.6, ए एन कितना दिया है 3.6, ए एन है 3.6। ठीक, अब हम लोग फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। फार्मूला क्या है, थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। तो फार्मूला है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमारे पास है 3.6 इज इक्वल टू ए कितना है -18.9 प्लस एन माइनस वन, एन ही तो हमको कैलकुलेट करना है, एन माइनस वन इंटू डी कितना दिया है 2.5। ठीक, तो 3.6 माइनस का 18.9 इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का 18.9, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस वन और इंटू कितना है 2.5। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 हासिल लगा 1 8 3 11 1 12 1 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। तो एन माइनस वन इधर लिख लेते हैं, एन माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.5 और अपॉन में कितना जाएगा 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 से 9 जा जाएगा, 25 से कितना जाएगा 9 जा। तो यहाँ पे क्या आएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और प्लस ये माइनस हो जाएगा प्लस कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। आंसर कितना आया 10। ठीक है, अब आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। यहाँ पे आंसर कितना जाएगा 10। ठीक है, और ये आपके लिए क्या है
होमवर्क। ये वाला क्वेश्चन क्या है? होमवर्क। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था सेम तरीके से लास्ट क्वेश्चन भी होगा, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, फार्मूला भी वही लगेगा, मिसिंग भी वही चीज़ है, ए एन मिसिंग है, ए एन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का है, ठीक है। चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, एमसीक्यूज टाइप का है, ठीक है, इसमें के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पता करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 30th टर्म ऑफ द एपी, हमको 30th टर्म निकालनी है। 11th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी में 11 टर्म निकालनी है। हिंदी में समझ लीजिए, सही उत्तर चुनिए। इसमें 30वां पद पूछ रहा है, इसमें कौन सा? 11वां पद पूछ रहा है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है हमारे पास, एपी क्या है? एपी है 10, 7, 4, फिर आगे तक कंटिन्यू है। हमको क्या निकालना है? A30 निकालना है। क्या निकालना है? A30, ठीक। और जब A30 हमको निकालना है तो पहले A वैल्यू हमें पता है, A कौन सी होती है? फर्स्ट टर्म होती है। A तो हो गया 10, डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना आएगा? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 क्या है? 7 माइनस A1 क्या है? 10 इक्वल टू A3 कितना है? 4 माइनस 7। तो यहाँ पे आएगा -3 और यहाँ पे भी क्या आएगा? -3। डी की वैल्यू कितनी आई? -3, ठीक। डी की वैल्यू आई -3 और ए की वैल्यू तो 10 है ही। अब निकालना है हमको A30। तो A30 के लिए क्या हो जाएगा? n होती है 30 की वैल्यू, तो हमारे फार्मूला क्या है? a प्लस एन माइनस वन। एन यानी कितना है? 30 माइनस वन इंटू डी। तो A30 इक्वल टू ए कितना है हमारे पास? 10 प्लस 30 माइनस वन कितना हो जाएगा? 29 इंटू डी कितना है? -3। डी है -3। तो A30 इक्वल टू कितना आएगा? 10 प्लस, तो प्लस क्या है यहाँ पे? माइनस आ जाएगा। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कैसी होती है? माइनस हो जाएगी। 27, 2, 3 दूनी 6, 2 8, 87, माइनस का 87। तो A30 की वैल्यू कितनी आएगी? -77। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमको पहले ए निकाला, डी निकाला, फिर A30 पूछा तो A30, कोई भी टर्म पूछ रहा है, A15 पूछ रहा था तो 15 निकाल देते, यहाँ पे एन की जगह पे 15 रख देते, ठीक। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन की एपी है। पहले अगले क्वेश्चन को नोट करने के लिए जगह बनाते हैं। ये है सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड के सेकंड पार्ट में एपी, एपी है -3 कॉमा, एपी -3 कॉमा -1/2, -1/2 और 1, शायद 1 ही है, हाँ नहीं 2 है। और इसका 11th पद निकालना है हमको। क्या निकालना है? इसका 11th पद निकालना है। A11 हमको क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो A तो हमारे पास हो गया -3 फर्स्ट टर्म। D के लिए फार्मूला लगाते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 है -1/2, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। साइन का हमेशा ध्यान रखना कौन सा साइन लग रहा है। माइनस का यहाँ पे है 2 माइनस माइनस +1/2, ठीक। अब यहाँ पे निकाल देते हैं इसकी वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 टू 6, तो माइनस का 5/2, माइनस का नहीं प्लस का 5/2 आएगा क्योंकि 3 बड़ा है। इधर भी कितना आ जाएगा? 5/2। डी की वैल्यू क्या आई? 5/2, ठीक। ए और डी की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक सेकंड थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डी की वैल्यू निकालना तो आप लोग देख ही चुके हैं। अब डी को यहाँ पे इरेज कर देते, कैसे निकाली वैल्यूज। ए डी की वैल्यू है 5/2, ठीक। ए है -3 और डी है 5/2। अब फार्मूला A11 निकालना है हमको। क्या निकालना है? A11। A11 का फार्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A11 इक्वल टू हो जाएगा, A की वैल्यू है -3 प्लस 11 माइनस 1 यानी 10 इंटू डी कितना है? 5/2। 2 से 5 हो जाएगा 25। तो A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 25, यानी A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
ए 25 से माइनस का 3 है, 25 से माइनस के 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 22। इसका आंसर कितना हो गया 22। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन थे, इसमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी थी हमको। ठीक है, तो इसका अब हम लोग ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। तो इसमें 22 आया है, सेकंड में कौन सा है 22, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसमें कितना आया था 77, 77 प्लस का आया था माइनस का आया था, देख लेते हैं जरा। मेरे हिसाब से प्लस का आया था, -77 आया था। इसमें क्या हो जाएगा माइनस का 77। ठीक है, ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे फर्स्ट इसमें क्या चल रहा है। इस एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में बस एक ही फार्मूला चल रहा है, उसी पर रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। किसी में कुछ मिसिंग है, किसी में कुछ मिसिंग है। अब जैसे ये आए हैं, इसमें आपको खुद ही समझना पड़ेगा क्या मिसिंग है, क्योंकि ये हमको टेबल दी गई है। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। तो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है यानी ए दिया है, और थर्ड टर्म दिया है A3 दिया है। ठीक है, अब A3 वाला फार्मूला लगा देंगे और हमारा ए डिफरेंस निकाल आएगा, डिफरेंस से हमारे पास सेकंड टर्म निकल आएगी। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए लगाते हैं इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए हमको दिया है 2, फर्स्ट टर्म तो 2 हो गई। फिर A3 हमको क्या दिया है 26, और पूछ क्या रहा है A2 पूछ रहा है। ठीक है, A2 हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 26। ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। तो 2D इक्वल टू 24, क्योंकि प्लस का 2 उधर आके कैसा हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वधानिक कितना आया 12 आया। ठीक है, हमको क्या निकालना था A2 निकालना था। क्या निकालना था A2 होता है A प्लस डी। ठीक है, ये तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं n-1 करके। अगर यहाँ पे 2 निकालना है तो खाली 1D होगा, 3 होता तो 2D, यहाँ पे 4 होता तो 3D, 5 होता तो 4D। ठीक, तो यहाँ पर A कितना है हमारे पास 2 प्लस D कितना है 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। तो इसका जो हमारा फिलिंदा, फर्स्ट का फिलिंदा क्या होगा, फर्स्ट में फिलिंदा आएगा 14। ठीक, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमको A2 दिया है और A4 दिया है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमको A2 दिया गया है और A4 दिया गया है, और हमसे A पूछा गया है, A पूछा गया है और A3 पूछा गया है। ये दोनों हमसे पूछे गए हैं। ठीक, तो A2 कितना है हमारे पास, A2 13 है और बाकी A4 3 है। ये है 13, ये है 3। A2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A2 होता है A प्लस डी, कितना है 13। A प्लस डी कितना है 13। A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को लिखते हैं A प्लस 3D, ये कितना है 3। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अभी इसमें कौन सा मेथड लगेगा, इसमें मेथड लगेगा एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ए और ए कॉमन है। तो पहला इक्वेशन लिखते हैं ए प्लस डी इक्वल टू 13, ए प्लस 3D इक्वल टू 3। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे d माइनस 3D कितना हो जाएगा माइनस का 2D, और यहाँ पे कितना बचेगा 10। तो d की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5। डिफरेंस कितना आया माइनस का 5 आया। अब डिफरेंस -5 हमसे क्या पूछ रहा था, ए पूछ रहा था। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम A2 में से d सब्ट्रैक्ट कर दें, A2 माइनस डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A आ जाएगा। ठीक है, तो A2 माइनस डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा A आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस डी, A2 क्या हो जाएगा A प्लस डी। यानी सेकेंड टर्म जो भी थी हमारे पास, सेकेंड टर्म जो भी थी उसमें से हम क्या करें डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास A1 आ जाएगा। तो A2 हमारे पास कितना था, A2 हमारे पास A2 था हमारे पास 13।
और माइनस, और ये वैल्यू कितनी है -5, -5। ठीक, अब ये हमारे पास क्या निकाल लाएंगे, ए निकालेंगे, तो 13 माइनस -5 कितना हो जाएगा, 13 5 18। ए की वैल्यू हो जाएगी 18, और A3 होता है A+2D, A+2D। और हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए है हमारे पास 18, अभी अभी कैलकुलेट किया, और माइनस 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 का 5 इंटू 2, माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा 8। ठीक, तो एक में 18, दूसरे में क्या आएगा 8। बहुत आसान सा, ठीक है, सिर्फ इक्वेशन बना दी तो लोग घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन आसान ही है। ठीक है, अब इसमें सेम तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी लगेगा, या थर्ड क्वेश्चन भी लगेगा, चलो इसको लगा देते हैं। इसमें सेकंड टर्म नहीं दिया है और थर्ड टर्म नहीं दिया, हमको फोर्थ टर्म दिया है। ठीक है, इसको नोट डाउन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ए गिवन है, उसके बाद में हमको A4 गिवन है। ठीक है, A2 और A3 हमको कैलकुलेट करना है। क्या करना है, A2 और A3 कैलकुलेट करना है। एक सेकेंड, A2 और A3 कैलकुलेट करना है। ठीक, 5 और 9 1/2, ए कितना है 5 और ये कितना 9, 1/2। ठीक, जब ए और ये A4 दिया गया तो A4 का फार्मूला लगाते हैं। तो A4 इज इक्वल टू क्या होता है, A+3D। A4 कितना है 9, 1/2। ए की वैल्यू कितनी है 5 + 3D, तो 9 टू 9 दूनी 18 और 1 19/2, प्लस का 5 इधर आके कैसे हो जाएगा -5 इक्वल टू 3D, इक्वल टू 3D। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 दूना 10, कितना बचेगा 9/2, 9/2 प्लस का 3D है, नीचे पॉइंट में 3 आ जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा D, 3 3 जा 9, तो D की वैल्यू, D कितना आ गया 3/2, D की वैल्यू आई है 3/2। अब जब D की वैल्यू 3/2 आ गई तो सारी टर्म्स निकल जाएंगी। हमको क्या पूछ रहा था, हमको पूछ रहा था A2 पूछ रहा था, तो A2 क्या होता है A+D। ये कितना है 5 + 3/2, तो कितना आ जाएगा 13/2। ठीक, 13/2 आई दूसरी टर्म। और तीसरी टर्म यानी क्या पूछ रहा था, A3 पूछ रहा था। A3 क्या होता है A+2D। ए कितना था, ए था हमारे पास 5 + 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 8। A3 कितना आया 5 और 3 8। ठीक है, और A2 आया हमारे पास 13.2। A2 ये है 13/2 और ये है 8। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब क्या चलते हैं हम लोग आगे, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखने में जरूर बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं। फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ टर्म दी है। ठीक है, हमको कहते हैं फर्स्ट और सिक्स्थ टर्म दी है, तो फोर्थ क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, जगह है यहाँ पे। ठीक है, लग तो जाना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया है और हमको सिक्स्थ टर्म दिया गया है। फर्स्ट और सिक्स टर्म दिया गया, बाकी बीच की 4 टर्म्स क्या हैं, खाली हैं, वो हमको भरनी है। कौन कौन सी खाली हैं, A2, A3, A4 और A5। ठीक है, ये 4 टर्म्स हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यूज लिख लेते हैं, -4 और 6, यहाँ है -4 और यहाँ है 6। A6 का फार्मूला क्या होता है, A6 का फार्मूला होता है A+5D। A6 कितना दिया है 6 दिया गया है, इक्वल टू A कितना है -4 + 5D। -4 इधर आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा 10 हो जाएगा, -4 इधर आके +4 हो जाएगा, 6 + 4 10 इज इक्वल टू 5D। D की वैल्यू कितनी आई 2, डिफरेंस कितना आया 2 का डिफरेंस आया। अब A2 पूछ रहा है, A2 कितना होता है A+D। A कितना है -4 + 2 कितना आ जाएगा -2। उसके बाद क्या पूछ रहा है A3, फिर पूछ रहा है A3। A3 कितना होता है A+2D। ए है -4 + 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, -4 + 4 कितना आ जाएगा 0, कितना आया 0। उसके बाद क्या पूछ रहा है A4, उसके बाद पूछ रहा है A4। A4 कितना होता है A+3D।
ए कितना है -4 प्लस 3 2 6 कितना आया प्लस का 2 कितना आएगा प्लस का 2 आया। और फिर ए फाइव यानी ए प्लस 4 डी -4 प्लस 4 2 8 कितना आया प्लस का 4। ठीक, तो हमारे वैल्यूज क्या है -2024 -2024 -2024। ठीक, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस तुमको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी टर्म दी है कौन सी टर्म हमको नहीं दी। जैसे यहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से जब काउंट करना स्टार्ट करोगे तो ए दिया है, A2 नहीं दिया, 3 नहीं दिया, A4 नहीं दिया, A5, A6 दिया गया। A6 का फार्मूला पता है, ए की वैल्यू पता है, बस डिफरेंस निकल आएगा। डिफरेंस निकलते ही हम लोग सब निकाल लेंगे। ठीक, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं ताकि हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। चलते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमको इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी। देखते हैं क्या करना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। A2 गिवन है हमको कितना 38 और 1 2 3 4 5 6 A6 दिया है। ठीक है, काउंट कर लेना, अगर नंबर गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, A6 कितना दिया -22। हमको क्या निकालना है, पहले तो A निकालना है, फिर A3 निकालना है, फिर A4 निकालना है, फिर A5 भी निकालना है। ठीक, चार चीज़ें हमको निकालनी है। अब चलते हैं आगे। A2 का फार्मूला होता है A प्लस डी। A2 होता है A प्लस डी इक्वल टू कितना दिया 38 कॉमा। A6 का फार्मूला होता है A प्लस 5D इक्वल टू कितना दिया -22। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन और 1 एंड 2। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस डी कितना दिया है 38। दूसरी क्या है A प्लस 5D कितना दिया है -22। ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। -4D यहाँ कितना आएगा 60। डिफरेंस कितना आया -15। डिफरेंस कितना आया माइनस का 15। 15 चक्कू 60 होता है, 4 नीचे जाएगा तो कितना आएगा -15 आएगा डिफरेंस। ठीक, अब डिफरेंस निकल गया, फिर हम ए निकाल लेते हैं। डिफरेंस के बाद क्या निकालते हैं हम लोग, डिफरेंस निकलते ही ए निकल जाता है, बहुत आसान होता है। चलिए, डिफरेंस निकल गया। अब डिफरेंस के बाद में फर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं। पहले A2 में से अगर हम डी सब्सट्रैक्ट कर दें तो ए आ जाएगा। A2 कितना था हमारे पास 38, माइनस और माइनस का डी कितना है 15, तो कितना आ जाएगा 38 प्लस 15 कितना आ जाएगा 38 प्लस 15, 8 5 13, 1 3 1 4 1 5 कितना आएगा 53। तो हमारी ए क्या आ जाएगी 53। ए की वैल्यू आई है 53। अब हम क्या निकालें, अब सारी टर्म्स निकल आएंगी। हमसे पूछ रहा था दूसरी टर्म क्या पूछ रहा था A3 पूछ रहा था। A3 क्या होता है A प्लस 2D। ये कितना है 53 प्लस 2 इंटू माइनस का 15, तो -15 यानी 30। यहाँ पे कितना आ जाएगा 23। ठीक है, 15 दूनी 30, माइनस के 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आएगा 23। फिर पूछ रहा था A4 हो जाएगा A प्लस 3D यानी 53 प्लस 2 इंटू माइनस का 15, 15 2 नहीं 3, 15 45, माइनस के 45 जाएंगे तो कितना बचेगा 8। ठीक, 45 8 53 होता है उसी तरीके से। तो A5 पूछ रहा है, ए कितना A प्लस 4D 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15, तो 15 चक्कू 60, 60 से 53 गया, कितना बचा -7। कितना आएगा -7। तो वैल्यूज क्या क्या आई 53 23 8 और -7। यहाँ पे कितना आएगा 53, यहाँ पे आएगा 23, सॉरी यहाँ पे आएगा 23, यहाँ पे 8
और यहाँ पे -7। ठीक, तो ये हमारे पास इसके सारे पार्ट्स क्या हो गए, सॉल्व हो गए। ठीक, इसके सारे पार्ट्स हो गए सॉल्व। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दी हुई है इज 78। अब 78 कौन सी टर्म है ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ए एन कितना दिया है 78 और ए कितना है 3। ठीक, यहाँ से दिख रहा है ये 78 है और डी का निकालेंगे हम लोग। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 कितना है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 13 माइनस 8, कितना आया 5 इक्वल टू 5 और डी कितना आ गया है 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा विच टर्म, यानी n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है। फार्मूला लगाओ और आगे बढ़ो। फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दिया है 78, ए कितना है 3 प्लस एन कितना है नहीं पता, एन माइनस वन, डी कितना है 5। प्लस का 3 उधर जाके कैसा हो जाएगा -3, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन, सॉरी 5, बाहर क्या जाएगा 5। यहाँ से कहती है 75, तो n माइनस वन इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पे 78 से 3 गया 75 और यहाँ गुणे में 5 था बटे में 5 आ जाएगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू कितना आया 15, n बराबर कितना आ जाएगा 16। ये हो गया सोल्यूशन। तो कौन सा टर्म आ गया इसका 16th टर्म। कौन सा टर्म आया 16th टर्म। इसमें हमको बताना है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, कितने क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने यानी n बताना है। जैसा अभी क्वेश्चन लगाया सेम तरीके का क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास a है 7 और an है 205 और d को निकालना है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक, तो A2 है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 19 माइनस 13, 6 और 6 डिफरेंस कितना है 6। डी की वैल्यू है 6। क्या पूछ रहा है n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है n पूछ रहा है। ठीक है, अब आप लोगों ये हम आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं कि इसके आगे क्या है, इसके आगे आप लोगों का होमवर्क है। फार्मूला लगाओ, ए दिया है ए एन दिया है ए दिया है डी दिया है, एन निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में सॉल्व को, जैसा अभी क्वेश्चन मैंने लगाया है जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही लगेगा। इस क्वेश्चन को हम लगवा देते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही लगेगा, हम इसको लगवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें अपॉन अपॉन में दिया बटे में दिया आप लोग घबरा जाओगे, इसलिए ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करवाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 18 कॉमा 15 1/2 कॉमा 13 और लास्ट टर्म क्या दिया है 47 -47 है। ठीक है, क्या दिया है -47। इसमें a है 18 और an है -47, d निकालना पड़ेगा। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। डी A2 कितना है 15 सही 1/2 माइनस 18 बराबर इसमें क्या है 13 माइनस 15 सही 1/2। सॉल्व कर दे 15 दूनी 30 और 1 31 है 31/2 माइनस 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 माइनस 31/2। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे लासा लेके तो 18 दूनी 36, 13 से 36 से 13 गया 36 13 गया 23/2 कितना आएगा 23/2। यहाँ पे 13 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 और 26 माइनस 31, एक सेकेंड 18 दूनी 36 तो माइनस का 23/2 आएगा, कितना आएगा माइनस का 18 दूनी 36 13 का 23, सॉरी एक सेकेंड 13 नहीं यहाँ पे 31 है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या है 31 है। ठीक 15 दूनी 30 है 31, तो यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत हो गया। तो यहाँ पे 18 दूनी 36, 31 से 36 किया तो कितना आएगा माइनस का 5/2 और यहाँ पे भी क्या होगा 13 26 और 26 से माइनस यानी कि माइनस का 5/2। तो डी की वैल्यू कितनी आई
-5/2 और n हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। n क्या करना है, कैलकुलेट करना। फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना दिया है हमारे पास, an था माइनस का 47, an है -47 इज इक्वल टू a है 18 प्लस n हमको कैलकुलेट करना है, n-1 टू डिफरेंस कितना दिया है, -5/2। डिफरेंस कितना है, -5/2। इधर प्लस का 18 उधर जाके कैसे हो जाएगा, माइनस का 18, तो -47 -18 यहाँ पे इक्वल टू -5/2 और अंदर क्या है, n-1। तो -8 7 15 अस्सी ले 4 1 5 1 6 -65। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5/2 n-1, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 5/2 को उधर भेजते हैं, अपॉन बटे में 2 है उधर कैसे चला जाएगा, 65 बटे में 2 है इधर आके गुणे में 2 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, n-1। 5 13 13 दूनी 26, n-1 बराबर 26, n बराबर कितना आ जाएगा, 27। n की वैल्यू क्या आई, 27। ठीक है, सेम तरीके से पहला वाला क्वेश्चन भी लगेगा जो हमने होमवर्क में दिया है। ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने निकाल दी है, बहुत आसानी से सिर्फ फार्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन कह रहा है, 6th क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन कुछ कह रहा है, 6th क्वेश्चन कह रहा है कि चेक, हमको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, समझ गए होगे क्या चेक करना है, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा इतनी देर में। तो हमको कह रहा है कि चेक वेदर -150 -150 जो है वो इसका टर्म है कि नहीं है। तो an 150 दिया है, वो हमको चेक करना है कि वो इसका टर्म है कि नहीं। चेक करने की क्या कंडीशन है, n, अगर n हमारा पूरा नंबर आता है 1 2 3 4 5 ऐसा ऐसा आता है, होल नंबर्स में आता है, तब तो ये टर्म होगा। और अगर n हमारा क्या आ जाए, पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो ये टर्म उसका नहीं होगा। चलो लगाते हैं, लगे एपी, एपी कितना है, 11 8 5 2, आगे तक कंटिन्यू है, आगे तक क्या है, कंटिन्यू है। अब इसमें हम लोग ए कितना दिया है, ए है 11 और an जो हमको चेक करना है वो माइनस का 150 है। क्या है, माइनस का 150 है। और हमको डी निकालना पड़ेगा, डी है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक, सॉरी, a3 माइनस a2। अब हम लोग a2 की वैल्यू रखते हैं, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है 8 माइनस a कितना है 11 बराबर 5 माइनस 8, 11 से हट गया माइनस का 3, यहाँ पे भी माइनस का 3, डिफरेंस कितना आया, -3। ठीक, डिफरेंस आया है -3। अब रखते हैं वैल्यू, अब क्या रखते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास वही है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसमें एक ही फार्मूले पे सारा कुछ घूम रहा है, बस फार्मूला सही से अप्लाई करना आ गया, समझ लो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे हो जाएगा। ए कितना है 11, एन हमको पता करना है, अगर एन अच्छा नंबर आ जाता है पूरा होल नंबर्स में तो आंसर होगा, तो ये टर्म होगी उसकी, नहीं तो नहीं होगी। डी कितना है -3, प्लस का 11 इधर जाके कैसे हो जाएगा, -11, तो -150 -11 बराबर कितना हो जाएगा, n-1 और यहाँ -3। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा 161, तो n-1 बराबर क्या होता है, -161 अपॉन में -3। भाई इधर कैसा था, मल्टीप्लाई में था, नीचे कैसा होगा, डिवाइड में हो गया, तो क्या ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये सॉल्व नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 55 15, यहाँ पे 3 3 9, फिर 53 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कैसा आएगा, n इज नॉट एन इंटीग्रल नंबर, सो दिस टर्म नॉट एग्जिस्ट, दिस टर्म नॉट एग्जिस्ट, दिस टर्म इस एपी में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन था नहीं, सिर्फ चेक करना था। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पर।
सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द 31st टर्म को, क्या 31वीं टर्म निकालनी है, 31वां पद ज्ञात करना है। एपी 11th टर्म 38 है, 16th 73, यानी 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। ए 11 कितना है 38, ए 16 कितना दिया है 73, 31वां निकालना है। क्या निकालना है, ए 31वां निकालना है। तो ए 11 क्या होता है, ए प्लस 10 डी 38, ठीक। अब ए 16 क्या होता है, ए प्लस 15 डी कितना है 73। ए और डी अगर हमें पता चल जाए तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो ए और डी पता करने के लिए ये पहली क्वेश्चन, ये दूसरी क्वेश्चन, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। पहली है a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर कितना है 38। दूसरी है a प्लस 15d बराबर 73, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस का 5d बराबर ये कितना हो जाएगा, ये एक सेकेंड, ये प्लस नहीं ये भी माइनस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि नीचे 73 कैसा है प्लस का है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 13 से 8 गया, 13 से 8 गया 5, यहाँ 6 से 3 गया 3। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी निगेटिव की आएगी क्योंकि निगेटिव वाला बड़ा है। d की वैल्यू आएगी 5 सत्ते 35, d की वैल्यू क्या आई, d की वैल्यू आई 7। अब जब d की वैल्यू 7 है तो हम लोग फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस 10d, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 था, d की वैल्यू 7 आई है तो a प्लस 70 हो जाएगा, 7 इंटू 10 70 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू क्या जाएगी 38 माइनस 70, a आ जाएगा माइनस का 32, माइनस 32, a की वैल्यू क्या आई माइनस 32। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा था 31वां टर्म a31, a31 का फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 30d, a कितना आया माइनस का 32 और d कितना आया 30 गुणे 7, d कितना आया 7। इसको जब हल करोगे कितना आएगा माइनस का 32 प्लस 7 या 21, 210 कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे बचेगा 10 से 3 गए 7, 178। कौन सी टर्म आएगी, 31वां टर्म क्या आ जाएगा, 31वां आएगा 178, ठीक। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से हल हो गया। सेवन्थ क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं 8th क्वेश्चन, ठीक है। अब वीडियो लंबी हो रही है तो इस एक्सरसाइज के हम 8 क्वेश्चन ही यहाँ पे लगा पाएंगे, टोटल तो लगभग 20 क्वेश्चन है, ठीक है। और जो तुम्हारा बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, मतलब जो 20 के आगे 8 के आगे के क्वेश्चन है, 20 तक 12 क्वेश्चन, वो तुम अगली वीडियो में डालेंगे। वो वीडियो एक ही 2 दिन में जो अपने इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए 8 क्वेश्चन ही इस वीडियो में लगवाएंगे, ठीक है। तो एपी कितना दिया है, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो एन कितना है 50। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स इन विच थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106, यानी 50th टर्म 106, फाइंड 29 टर्म। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 50 पद है, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, और हमको 29वां पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। एन 50 है तो A3 कितना दिया है 12, कॉमा फिर क्या दिया है लास्ट पद यानी A50, A50 कितना दिया है 106। सेम तरीके का क्वेश्चन, इस लिखने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया, जैसा पिछला क्वेश्चन लगा बिल्कुल वैसा ही है। तो इसमें A3 के हम ओपन करते हैं, तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, कॉमा A प्लस 49D, सॉरी ये कितना हो जाएगा 106, ये बन गई दूसरी क्वेश्चन। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 49d बराबर 106, माइनस माइनस ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 47d, माइनस 47d, यहाँ पे कितना आएगा 6 से 2 गए 4, और यहाँ पे हो जाएंगे 10 से 11 9, 94, कैसे माइनस के, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल,
डी बराबर कितना आएगा 2। डिफरेंस कितना आएगा 47 दूना 94 होता है, 47 का डबल होता है 94। ठीक है, तो डी कितना आ गया 2। डी की वैल्यू आई है 2। अब डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। डी की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको क्लास 10th की सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन सबको मिलता रहेगा। ठीक है, तो डी आया हमारे पास 2। अब फर्स्ट टर्म में पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो पहली इक्वेशन क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 12 था, तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो a हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 12 माइनस 4 यानी 8। a कितना आया a आ गया 8। ठीक, अब कौन सी टर्म पूछ रहा था हमसे, पूछ रहा था 29वीं टर्म। 29वीं टर्म निकाल दो, खत्म क्वेश्चन। a29 क्या होता है a प्लस 28 डी। ए कितना आया ए आया हमारे पास 8 प्लस 28 इंटू डी कितना आया 2। तो 8 प्लस 28 दूना 56, और 56 और 8 64। तो ए 29 कितना आ जाएगा 64। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इस एक्सरसाइज इस वीडियो में आप लोगों के कौन से क्वेश्चन लगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अगली जो वीडियो आएगी पार्ट 2। ठीक है, ये हमारी कौन सी, ये पार्ट 1 है, और जो पार्ट 2 वीडियो आएगी उसमें पूरी एक्सरसाइज का सारा सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को क्या कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।